Logical evening, everyone. Welcome to G Quiz. In this G Quiz, we are going to discuss daily 20 current affair questions, which will be from the newspapers, which include The Hindu, Indian Express, और जो भी पर्टिकुलर डे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. इसके अलावा लास्ट में एक क्वेश्चन होगा आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. नाउ हाउ कैन यू गेट 100% बेनिफिट ऑफ दिस जी क्विज? इसके लिए एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है. डेली के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको शेयर कर दिए जाते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर. टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं वाया लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. इस तरह के टेम्पलेट्स द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के विद द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे. इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, एनालाइज करना है, उसके बाद ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं. इन क्वेश्चंस के साथ में जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो भी आपको नोट डाउन करके रखनी है. ये प्रोसेस यदि आप फॉलो करते हैं देन यू विल गेट 100% आउटपुट ऑफ दिस जी क्विज एंड यू विल बी एग्जाम रेडी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ में. पहला क्वेश्चन है, इन द रिसेंटली कंडक्टेड ऑक्शन ऑफ वुमेन प्रीमियर लीग विच प्लेयर इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर? रिसेंटली कल ऑक्शन कंडक्ट किया गया था विमेन प्रीमियर लीग का. फर्स्ट टाइम विमेन प्रीमियर लीग हो रही है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं. मुंबई में इसका जो है ऑर्गेनाइजेशन किया जाना है. मुंबई के ब्रेबोन स्टेडियम एंड डीवाई पाटिल स्टेडियम में, दो स्टेडियम्स हैं जहां पर इसके मैचेस होने हैं. 22 टोटल मैचेस होने हैं, ये भी आपको याद रखना है. 22 मैचेस होने हैं. ऑक्शन इसका कल कंडक्ट कराया गया था. कौन सा प्लेयर मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर रहा है, इसमें किस प्लेयर पर सबसे ज्यादा बिड किया गया है? ऑप्शन है एलिस पेरी, एशले गार्डनर, स्मृति मंधाना एंड हरमनप्रीत कौर. इसका जो सही जवाब है वो है स्मृति मंधाना. स्मृति मंधाना एक्सपेंसिव प्लेयर रही है, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर रही है फर्स्ट वुमेन प्रीमियर लीग. 3.4 करोड़ की बिड इसमें इनके लिए लगाई गई है आरसीबी के द्वारा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने स्मृति मंधाना पर बिड लगाया 3.4 करोड़ का. मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन गए हैं. इसके अलावा जो शेफाली वर्मा है, सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन प्लेयर की यदि हम बात करें तो शेफाली वर्मा है, जिन्होंने रिसेंटली अभी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया ने जीता था उसकी कैप्टन रही थी. 2 करोड़. एंड हरमनप्रीत कौर जो अभी इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन है, ये 1.8 करोड़ इनके लिए बिड लगा है. तो ये आपको मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर पता होना चाहिए. स्मृति मंधाना मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है इस साल के विमेन प्रीमियर लीग की. अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली एचएएल डिलीवर्ड एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर टू विच कंट्री? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3. मार्क 3 नाम का एक हेलीकॉप्टर है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है. किस कंट्री को इंडिया ने दिया है? रिसेंटली एचएएल ने दिया है. ऑप्शन है मालदीव्स, मलेशिया, म्यांमार एंड मॉरिशस. रिसेंटली मॉरिशस पुलिस को इंडिया ने इंडिया के जो एचएएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उन्होंने मार्क 3 नाम का एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है जो कि मॉरिशस पुलिस को अभी दिया है. रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जनवरी मंथ के लिए किसे आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? ऑप्शन है विराट कोहली, बेन स्टोक्स, शुभमन गिल एंड बाबर आजम. उसका जो सही आंसर है वो है शुभमन गिल. रिसेंटली शुभमन गिल को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ जनवरी चुना गया है. ये जो आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये है शुभमन गिल. रिसेंटली हमने देखा था कि इन्होंने सेंचुरी भी बनाए थे T20 एज वेल एज ओडीआई में. ये भी आपको याद रखना है. अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड विद यूनेस्को पीस अवार्ड? यूनेस्को पीस अवार्ड से रिसेंटली किसे अवार्ड किया गया है? ऑप्शंस हैं ऋषि सुनक, नरेंद्र मोदी, जो बाइडन एंड एंजेला मर्केल. इसका जो सही आंसर है वो है एंजेला मर्केल. रिसेंटली जो फॉर्मर चांसलर रही हैं जर्मनी की, एंजेला मर्केल, उन्हें अवार्ड किया गया है फ्रॉम दी यूनेस्को पीस अवार्ड. किस चीज के लिए ये अवार्ड मिला है? तो इन्होंने इन रिकॉग्निशन ऑफ एफर्ट्स टू वेलकम रेफ्यूजीज को वेलकम करने के लिए, उसके में जो इन्होंने एफर्ट दिए हैं उसके लिए यूनेस्को पीस प्राइज अवार्ड किया गया है. ये जो आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये है एंजेला मर्केल जो कि फॉर्मर चांसलर ऑफ जर्मनी भी रह चुकी हैं. रिसेंटली साइक्लोन गैब्रियल हिट विच कंट्री? साइक्लोन गैब्रियल, इसके बारे में देखा था रिसेंटली. ये एक आइलैंड जो अपना ओशियनिया की कंट्री है न्यूजीलैंड, यहाँ पर ये हिट किया है साइक्लोन गैब्रियल. ज्यादा इससे जो है हार्म नहीं हुए, बट कुछ फ्लड जैसी कंडीशंस डेवलप हुई है न्यूजीलैंड में, जहां पर लोगों को डिस्प्लेस भी होना पड़ा है. विच स्टेट हैज टॉप्ड द मेडल टैली एट द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023? खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि मध्य प्रदेश में इस साल ऑर्गेनाइज किए गए थे, 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका समापन अभी हो गया है. तो किस स्टेट ने इसमें मेडल टैली में टॉप किया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड राजस्थान.
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने मेडल टैली में टॉप किया है इन द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। सेकंड पोजीशन पे आपका आया है हरियाणा एंड थर्ड पोजीशन पे है मध्य प्रदेश। इसके अलावा मेडल्स की बात करें तो आपको महाराष्ट्र के जो मेडल्स हैं वो पता होना चाहिए। महाराष्ट्र ने टोटल 161 मेडल्स जीते हैं। इसके अलावा 56 इसमें से गोल्ड से। 166 161 टोटल मेडल्स हैं महाराष्ट्र के एंड 56 गोल्ड हैं उनमें से। Which two games were added in the recently conducted खेलो इंडिया यूथ गेम्स? खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो अभी हुए हैं इस बार मध्य प्रदेश में, उसमें कौन से दो नए गेम्स ऐड किए गए हैं? ऑप्शन है आपके कायाकिंग एंड मलखम, कायाकिंग एंड कैनोइंग, गटका एंड मलखम एंड कैनोइंग एंड मलखम। तो इसका जो सही आंसर है वो है कायाकिंग एंड कैनोइंग। कायाकिंग एंड कैनोइंग दो नए गेम्स हैं जो कि ऐड किए गए हैं इन द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। मलखम जो था आपका, मलखम एंड गटका, ये 2020 में ही ऐड कर दिए गए थे। इसके अलावा दो और गेम्स हैं जो कि इस बार ऐड किए गए हैं, जो कि हैं रोइंग एंड कैनोइंग, कैनो स्लॉलम। तो ये दो गेम्स और हैं जो कि ऐड किए गए हैं। टोटल 4 गेम्स इस साल ऐड किए गए हैं, कायाकिंग, कैनोइंग, रोइंग एंड कैनो स्लॉलम। Which state government is planning to enact Clinical Establishment Act? क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट कौन सा स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है इनेक्ट करने के लिए? ऑप्शंस हैं केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड तेलंगाना। तो उसका जो सही आंसर है वो है तेलंगाना। तेलंगाना गवर्नमेंट रिसेंटली लेजिस्लेटिव असेंबली में इसके बारे में बात हुई है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू किया जा सकता है तेलंगाना में। ये है क्या क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट? इट इज अ एक्ट फॉर रेगुलेटिंग प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन द स्टेट। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जो कि तेलंगाना में प्लान किया जाता है टू इनेक्ट। रिसेंटली हु हैज लॉन्च द डिजिटल सुरक्षा कैंपेन इन पार्टनरशिप विद माइटी? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर डिजिटल सुरक्षा कैंपेन कौन सी कंपनी लॉन्च करने वाली है? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल एंड मेटा। तो इसका जो सही आंसर है वो है मेटा। मेटा रिसेंटली लॉन्च करने वाला है डिजिटल सुरक्षा कैंपेन। ये है किसके लिए? इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। जो भी डिजिटली जो भी मालवेयर प्रैक्टिसेस होने हो रही हैं आजकल, उससे प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए डिजिटल सुरक्षा कैंपेन स्टार्ट किया जा रहा है मेटा के द्वारा। किसके साथ में ये पार्टनरशिप की जाने वाली है? माइटी के साथ में ये पार्टनरशिप की जाने वाली है, ये भी आपको याद रखना है। वेयर हैज धारा 2023 रिवर सिटी अलायंस मेंबर्स एनुअल मीटिंग हेल्ड? धारा 2023 की अभी रिसेंटली मीटिंग कंडक्ट की गई है, एनुअल मीटिंग कंडक्ट की गई है। किस सिटी में ये मीटिंग कंडक्ट की गई है? ऑप्शंस हैं पुणे, नागपुर, पटना एंड मुंबई। तो इसका जो सही आंसर है वो है पुणे। पुणे में रिसेंटली धारा 2023 की मीटिंग कंडक्ट की गई है, एनुअल मीटिंग कंडक्ट की गई है। धारा की बात करें, धारा का फुल फॉर्म है ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स। ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स इसका फुल फॉर्म है। इसका मेन एम है जो भी अर्बन रिवर्स हैं, अर्बन रीजन में जो भी रिवर्स आते हैं उनकी क्लीनिंग करने का इसका मेन एम है। किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत ही धारा का जो है एनुअल मीटिंग कंडक्ट कराई जाती है। Which state government presented a plan to make all competitive exams free from the exam fee इन इट्स बजट 2023? किस स्टेट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि ऑल जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की फीस जो है वो खत्म कर दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे? ऑप्शंस हैं गुजरात, असम, राजस्थान एंड पंजाब। तो इसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान। रिसेंटली राजस्थान का बजट आया जिसमें उन्होंने अनाउंस किया है कि जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, जो भी रोजगार देने के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कराए जा रहे हैं, वो सभी फी फ्री होंगे, किसी भी तरह का पैसा उसमें नहीं लिया जाएगा। रिसेंटली G20 एम्पावर इंसेप्शन मीटिंग होस्टेड बाय विच सिटी? G20 की एम्पावर इंसेप्शन मीटिंग किस सिटी में कंडक्ट कराई गई है रिसेंटली? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई एंड आगरा। इसका सही आंसर है आगरा। आगरा उत्तर प्रदेश की सिटी आगरा में ये कंडक्ट कराई गई है G20 एम्पावर इंसेप्शन मीटिंग। किस चीज से रिलेटेड है ये? वुमेन को एम्पावर करने के लिए, वुमेन एंट्रोप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए G20 एम्पावर मीटिंग रखी गई थी अभी आगरा में। इसकी जो थीम की बात करें हम, थीम थी इसकी एम्पावरिंग विमेन टू लीड अक्रॉस सेक्टर्स, रोल ऑफ डिजिटल स्किलिंग एंड फ्यूचर स्किल्स। तो ये इसकी मेन एम थी, मेन थीम थी इसकी। और इसका मेन एम क्या था? वुमेन की एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए ये G20 एम्पावर इंसेप्शन मीटिंग रखी गई थी।
अगला क्वेश्चन है, इन अ रिसेंट रिपोर्ट व्हाट इज इंडियाज रैंक इन आईसीएओ's एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग। आईसीएओ की रिसेंटली एविएशन सेफ्टी के रिगार्डिंग एक रैंकिंग आई है, इसमें इंडिया का रैंक क्या रहा है? ऑप्शंस हैं 5th, 25th, 55th एंड 67th। तो इसमें जो इंडिया का रैंक रहा है वो है 55th। सेफ्टी एविएशन सेफ्टी के रैंकिंग में इंडिया का 55th रैंकिंग रहा है। इससे पहले इंडिया का जो रैंक था वो था 1112th रैंकिंग से बढ़कर 55th रैंकिंग तक आया है इंडिया। तो यही वही बहुत अचीवमेंट की बात है। आईसीएओ के बारे में बात करें, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका है मॉन्ट्रियल कनाडा में। फाउंडेशन इसका हुआ था 1944 में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली निर्माण से शक्ति इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय ईएसआईसी, इट इज रिलेटेड टू विच फील्ड। निर्माण से शक्ति कैंपेन रिसेंटली स्टार्ट किया गया है, किस चीज से रिलेटेड है? ऑप्शंस है एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो निर्माण से शक्ति जो इनिशिएटिव है वो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एक कैंपेन है जो कि स्टार्ट किया गया है ईएसआईसी के द्वारा। Recently, government launched Khanan Prahari app and CMSMS app to curb unauthorized mining. CMSMS stands for। रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है खनन प्रहरी ऐप और CMSMS ऐप लॉन्च करने वाले हैं टू कर्ब अनऑथराइज्ड माइनिंग को कर्ब करने के लिए खनन प्रहरी ऐप और CMSMS ऐप लॉन्च किया जाने वाला है गवर्नमेंट के द्वारा। CMSMS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कोल माइन सर्विलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। कोल माइन सर्विलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम करके एक ऐप है जो कि स्टार्ट करने वाली है गवर्नमेंट। इससे पहले एक और ऐप लॉन्च किया गया था 2018 में गवर्नमेंट के द्वारा, खान ऐप, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा स्टार्ट किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने स्टार्ट किया था इससे पहले खान ऐप, टू प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड माइनिंग ऑफ द कोल। अब ये जो ऐप लॉन्च किए गए हैं खनन प्रहरी एंड CMSMS, ये अनऑथराइज्ड माइनिंग को रोकने के लिए ये भी ऐप लॉन्च किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। Which one of the following articles of Indian Constitution deals with the oath of the governor? हमने रिसेंटली बात की थी कि अभी 12 गवर्नर्स एंड 1 लेफ्टिनेंट गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। तो किस आर्टिकल में ओथ ऑफ गवर्नर की बात की गई है? ऑप्शंस है आर्टिकल 155, 158, आर्टिकल 159 एंड आर्टिकल 154। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल 159। आर्टिकल 159 में मेंशन है ओथ ऑफ द गवर्नर। कौन ओथ दिलाता है गवर्नर को? तो आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं वो ओथ दिलाते हैं। इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की बात हमने कल की थी। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर आपका आर्टिकल 155 में होता है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द गवर्नर। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं अभी। कौन ओथ दिलाता है गवर्नर को? ऑप्शन है इसके चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। इसका सही आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। आर्टिकल 159 में मेंशन है ये कि जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट, वो गवर्नर को ओथ एडमिनिस्टर कराते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। रिसेंटली हमने ये भी देखा था कि 7 जजेस का अपॉइंटमेंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो कौन सुप्रीम कोर्ट के जज को ओथ एडमिनिस्टर कराते हैं? तो इसका सही आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर कराते हैं ओथ टू द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इज सेड टू बिकम फर्स्ट वुमेन ऑफ सऊदी अरेबिया टू गो इन स्पेस। पहली महिला कौन बन गई है सऊदी अरेबिया जिन्हें स्पेस में भेजा जाने वाला है? ऑप्शंस हैं अरवा अल बनावी, रयाना बर्नावी, सोफाना दहलन एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, रयाना बर्नावी पहली महिला बनने वाली है जो सऊदी अरेबिया से स्पेस में जाने वाली हैं। 23rd edition of India International Seafood Show organizing 15th to 17th February will take place in which city? आज से स्टार्ट होने वाला है इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो। 23rd एडिशन है इसका। किस सिटी में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाने वाला है? ऑप्शंस है भुवनेश्वर, गोवा, कोलकाता एंड चेन्नई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोलकाता। कोलकाता में आपका इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो स्टार्ट होने वाला है आज से, जो कि 17th ऑफ फेब तक चलने वाला है। कल का क्वेश्चन था आपका, रिसेंटली इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लिथियम डिपॉजिट्स आर फाउंडेड फर्स्ट टाइम एवर इन इंडिया। तो इसका सही आंसर था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पहली बार 5.9 मिलियन टन तक का लिथियम डिपॉजिट्स फाउंड किया गया है पहली बार।
लिथियम की हमने बात की थी, लिथियम लाइटेस्ट मेटल होता है पीरियोडिक टेबल का। एल्कली मेटल्स की कैटेगरी में ये आता है, एस ब्लॉक में लाई करता है। कल के लिए क्वेश्चन है, रिसेंटली एंटी कॉपिंग लॉ कम्स इनटू फोर्स इन विच स्टेट? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए। एंजॉय योर स्टडीज एंड स्टे ट्यून्ड विद विद।